Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Songura. So today I come up with another video and I've started another subject of SY become semester 4, that is statistics. Statistics के अंदर moments फर्स्ट चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेमेस्टर 4 का फर्स्ट चैप्टर है मोमेंट्स। हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन 5-6 दिन के बाद है, तो तब तक हम मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए उतनी कोशिश करेंगे। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर द सिलेबस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंट्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रल मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स, सबसे पहले मोमेंट्स क्या होता है ना वो समझना जरूरी है। मोमेंट्स मतलब सेंटर से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे स्प्रेड हुई है ना, दैट इज व्हाट मोमेंट्स इज ऑल अबाउट। पर आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है बीकॉम के अंदर, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू फॉर्मूलाज। ओके, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने के लिए आएगा सेंट्रल मोमेंट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट एंड रॉ मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। सेंट्रल मोमेंट को डिनोट किया जाता है μ1, μ2, μ3 एंड μ4। हालांकि 5, 6, 7 बहुत सारी मोमेंट्स हो सकती है, लेकिन आपको 4 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। आप तो सेंट्रल मोमेंट के 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। μ1 क्या है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ xi हो, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ xi दिया हो, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ xi दिया हो, तो आपकी ये 4 फॉर्मूला होंगे μ1, μ2, μ3 एंड μ4। μ1 का फॉर्मूला है सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन एन। सिग्मा μ2 का फॉर्मूला सिग्मा xi माइनस एक्स बार, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, सिर्फ स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे क्यूब कर दिया और यहाँ पे 4 कर दिया, दैट्स इट। तो आपको अगर xi दिया हुआ है, अगर आपको xi दिया हुआ और मोमेंट्स फाइंड आउट करने को लिए बोले, तो सिंपल सिंपल क्या करना है, ये 4 फॉर्मूला के अंदर पुटअप कर देनी वैल्यू। ये 4 फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए सर, देखो एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। xi दिया हुआ है, आपको बोला है कि सेंटर मोमेंट फाइंड आउट करो। xi दिया और सेंटर मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोले तो ये 4 फॉर्मूला चाहिए। ये 4 फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए और n चाहिए। n कितना है सर, 1 2 3 4 एंड 5, n तो 5 है। हमें ये कॉलम बनाने के लिए, ये कॉलम बनाने के लिए xi माइनस एक्स बार चाहिए। ये कॉलम बनाने के लिए मुझे xi माइनस एक्स बार चाहिए, ठीक है। तो xi माइनस एक्स बार कर लेता हूँ, तो एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स बार कैसे फाइंड आउट होता है, अगर xi दिया है तो एक्स बार फाइंड आउट होता है सिग्मा xi अपॉन n। तो सिग्मा xi अपॉन n मैंने कर दिया। सिग्मा xi अपॉन n कैसे करते, तो ये सबका टोटल 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15, 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3। एक्स बार वुड बी 3, एक्स बार वुड बी 3। अब xi माइनस एक्स बार का कॉलम बनाएंगे, हमें 4 कॉलम बनानी है। देखो xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, xi माइनस एक्स बार क्यूब, xi माइनस एक्स बार रेज टू 4। ये 4 कॉलम हमें बनानी है। तो 4 कॉलम कैसे बनती है, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, जल्दी से देखो। xi माइनस एक्स बार बनाते हैं। xi माइनस एक्स बार कैसे बनेगा, 1 - 3 -2, 2 - 3 -1, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 दैट इज 2। ओके, ये आ गया xi माइनस एक्स बार। अब xi माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देना, सिंपल सिंपल सिंपल, इसका स्क्वायर कर दो। ओके, सीधा लिख देता हूं इसका स्क्वायर। चलो स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, देखो स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। डन। अब थोड़ा ध्यान से करना, अब ये क्यूब करना है सर। तो ये क्यूब करने के लिए क्या करना है आपको, जो मैं बोलूं वो ध्यान से यही करना है आपको। क्यूब करने के लिए आपको ये स्क्वायर और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, स्क्वायर और ये वाली कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपको क्यूब मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, ये ऐसा होता है ना, बेस में x⁻1 है इंटू x⁻2, तो x क्यूब हो जाता है ना। तो ये वही चीज है, x का स्क्वायर है और x का पावर 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या मिल जाएगा, x का क्यूब मिल जाएगा। वही चीज है ये। तो ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन मैं करूंगा तो मुझे ये कॉलम मिल जाएगी। देखना है, देखो 4, 4 × 2 8 पर -8, हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 × 1 -1, 0 तो 0 हो जाएगा, 1 1 1, 4 2 8। अब ये 4 है तो स्क्वायर जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे तो रेज टू 4 हो जाएगा। स्क्वायर वाला जो कॉलम है उसका स्क्वायर कर दूंगा तो x माइनस एक्स xi माइनस एक्स बार होल पावर 4, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर देते हैं स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ये -1 नहीं आएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गई। ओके, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर 16, जस्ट अ सेकेंड। डन। ओके,
सिर्फ स्क्वायर किया है मैंने और कुछ नहीं किया। बाकी वापस रिवाइज करवा देता हूँ, इतना याद रखना है, अगर सिर्फ एक्स आई दिया हो आपको कैसे मोमेंट्स फाइंड आउट करना है। मोमेंट्स फाइंड आउट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना है। एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बनाने के बाद आपको स्क्वायर करना है। सेकंड, सॉरी, एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बनाने के बाद आपको उसका स्क्वायर करना है। उसका स्क्वायर करने के बाद आपको ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉलम मिल जाएगा आपको। फिर ये स्क्वायर वाले कॉलम का स्क्वायर करोगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार का 4 पावर मिल जाएगा। चारों चारों जो भी कॉलम है उसका टोटल कर दो। अब सीधा सीधा म्यू वन का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो ये 0 डिवाइड बाई म्यू वन का आंसर हमेशा 0 आएगा, इतना याद रखना। म्यू वन का आंसर हमेशा 0 0 0 0 ही आएगा, ये गारंटी है कि 0 ही आएगा। म्यू टू का आंसर क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2। म्यू टू का आंसर हमेशा 5 2 ही आ। म्यू टू का आंसर कैसे आएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का पावर स्क्वायर 10, 10 डिवाइड बाई एन, एन कितना है 5, तो 2 आंसर आएगा। म्यू थ्री मतलब क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब डिवाइड बाई एन। तो क्यूब क्या है, 0 डिवाइड बाई 5 दैट इज 0। म्यू 4 एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर 4, तो ये 34 डिवाइड बाई एन 5 दैट इज 6.8। ये आपकी सेंट्रल मोमेंट आ गई अगर आपका सिर्फ एक्स आई दिया है तो। अगर एफ आई दिया है, अगर एक्स आई एंड एफ आई दोनों दिया है, मतलब सर एक्स आई और एफ आई दोनों दिया है, यहाँ पे 1 2 3 और एफ आई 1 2 3 दिया है, अगर ये दोनों चीजें दी हुई है तो एग्जाम्पल है, तो आपका फॉर्मूला में कुछ नहीं होगा। आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, सिग्मा के साथ एफ आई जुड़ जाएगा, बस सिग्मा के साथ एफ आई जुड़ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला डिट्टो सेम है। अगर सेंट्रल मोमेंट आपको फाइंड आउट करनी है, अगर आपके एक्स आई और एफ आई दोनों चीजें दी हुई है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे एफ आई जोड़ देना है हर एक जगह पे, बाकी म्यू का फॉर्मूला सेम है। म्यू वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 1 अपॉन एन था, तो सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार होल क्यूब अपॉन एन, एंड सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार 4 अपॉन एन। ये आपके फॉर्मूला रहेंगे, सिंपल एज दैट। ये सिंपल से फॉर्मूला है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करना है, देखो आपको एक्स आई एंड एफ आई दोनों चीजें दी, सर एक्स आई एफ आई दोनों चीजें दी हुई है, तो सबसे पहले मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, सर एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए मुझे। एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम, एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम के लिए मुझे एक्स बार चाहिए। एक्स बार कैसे मिलता है, जब आपको एक्स आई और एफ आई दोनों चीजें दी हो तो एक्स बार कैसे मिलता है, एफ आई एक्स आई की कॉलम बनानी पड़ती है। आपका फॉर्मूला होता है एक्स बार का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये वाले फॉर्मूला के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की कॉलम बनानी पड़ती है। तो एफ आई एक्स आई की कॉलम में बनाता हूँ। एफ आई एक्स आई की कॉलम ये रही, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 10 10, 10 2 जार 20, 20 3 जार 60, 5 4 जार 20, 8 5 जार 40, 5 6 जार 30। डन, एफ आई एक्स आई की कॉलम बन गई। एफ आई एक्स आई का टोटल किया, और एन, एन मतलब सिग्मा एफ आई, हाँ एन मतलब सिग्मा एफ आई, जब भी एक्स आई एफ आई हो तो एन मतलब सिग्मा एफ आई 60, तो 3 वुड बी योर एक्स बार वुड बी योर 3। ठीक है, तो 3 हो गया। एक्स आई माइनस एक्स बार की कॉलम बनानी है, सेम जैसे हमने ऊपर बनाई थी वैसे ही एक्स आई माइनस एक्स बार की कॉलम बनाओ। एक्स आई माइनस एक्स बार कॉलम बनाते हैं तो क्या होगा, 0 -3 -3, 1 -3 -2, 2 -3 -1, 3 -3 0, 4 -3 1, 5 -3 2, 6 -3 3। कॉलम बन गई। अब थोड़ा ध्यान से, अब मुझे क्या चाहिए, सर पहली वाली जगह जो है वहां पे लिखा हुआ है एफ आई, पहली वाली जो है म्यू वन है, म्यू वन में लिखा हुआ है एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार मुझे करना है। एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये चीज उन्होंने दी है, ये और ये इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे। तो एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से। तो 2 इंटू 3 -3, तो -6 आ जाएगा, सिंपल एज दैट। फिर -2 इंटू 10, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -20, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -10, 20 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15। हो गया ये चीज, डन है। तो एफ ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार मुझे मिल गया। अब थोड़ा ध्यान से, अब आपको एफ ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम चाहिए। तो एफ ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का कॉलम अगर चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ये वाले कॉलम को ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एफ ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स, आगे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपल एज दैट। हर एक कॉलम जो बनती जाए उसको एक्स आई माइनस एक्स बार के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आगे वाली कॉलम बनती जाएगी। आपका एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बन गया, उसको एक्स आई माइनस एक्स बार के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। ये कैसे होगा, सर इसका पावर 1 है और इसका पावर भी 1, ठीक है, तो ये पावर 1 ये पावर 1, तो पावर 2 हो जाएगा। और एफ आई एक ही बार है, तो एफ आई एक ही बार है, मतलब अपना आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 3 जा 18 प्लस में आ जाएगा, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है, तो 22 जा 40, 1 10 10 0 0 तो 0, 5 1 जा 5, 16 2 जा 32, 15 3 जा 45 हो गया ये चीज, तो 150 आ गया। अब मुझे एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार होल क्यूब दिया हुआ है, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ये कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये जो दिया है उसको मल्टीप्लाई बाय इससे करें, सारी चीज को एक्स आई माइनस एक्स बार के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो आगे वाली कॉलम मिल जाएगी आपको, एकदम इजी चीज है ये। ओके, तो क्या करूंगा यहाँ पे एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, उसको एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो 18 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा -54, डन है। फिर 40 इंटू -2 दैट इज -80, 10 इंटू -1 दैट इज -10, 0 0 0, 5 1 जा 5, 32 2 जा 64, 45 3 जा 135, डन है, कंप्लीट हो गया ये चीज। ओके, अब मुझे चाहिए एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर 4। अब मुझे क्या करना है सर, ये वाली कॉलम मेरे पास है, ये वाली कॉलम को एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार होल 4 मिल जाएगा। देखना है 54 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी वजह से 162 आ गया। 82 जा 160 प्लस हो जाएगा, 10 10 1 जा 10, 0 0 तो 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 64 2 जा 128, 1 35, 3 जा 1405। चारों कॉलम का टोटल मैंने कर दिया, चारों कॉलम का टोटल करो। म्यू वन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 1 अपॉन एन, तो ये रहा 0/60 दैट इज 0। म्यू वन का आंसर 0 ही आता है, मैंने हमेशा बोल दिया, पहले ही बोल दिया था। म्यू टू का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर होल स्क्वायर अपॉन एन, तो क्या हो जाएगा 150/60 इज इक्वल टू 2.5। म्यू थ्री क्या हो जाएगा, ये रहा सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार पावर क्यूब 60/60 that is 1, mu 4 sigma fi bracket में xi minus x bar whole power 4 upon n that is 870/60 that is 14.5, that is 14.5, डन है। तो ये आपका क्या था, सेंट्रल मोमेंट था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रॉ मोमेंट्स करेंगे, ठीक है, रॉ मोमेंट्स करेंगे और रॉ मोमेंट से कैसे सेंट्रल मोमेंट पे कन्वर्ट करते हैं वो करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप सो ये आपको मोमेंट्स समझ आ गया है, ये मोमेंट्स के आपको सम भी बहुत इजी लगेंगे, अगर एक्सआई दिया हो तो क्या करना है और एक्सआई एफ आई दोनों दिया है तो क्या करना है, ये वीडियो में हमने सीख लिया, ठीक है। फॉर ग्रोथ प्लीज कीप वॉचिंग एच एस सर्टिफिकेशन, आई विल ट्राई एंड मेक श्योर क्या है, आई विल अपलोड ईच एंड एवरी चैप्टर एज आई एम वेरी बिजी नाउ, थोड़ा प्रोफेशनल काम भी बढ़ चुका है तो थोड़ा बिजी हो चुका हूँ, तो वीडियोस में भी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, बट आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं आपको जितनी हेल्प कर पाऊँ उतनी करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एच एस एजुकेशन, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।